सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारे वीडियोस सबसे पहले। चलिए अब बात करते हैं वीडियो पार्ट 3 के बारे में। अब तक हम वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 में काफ़ी सारा डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारे वीडियो पार्ट 3 की हम बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब तक हमने बिल्स के बारे में देखा। अब हम देखने जा रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स, मतलब कि किस किस तरीके से ट्रीटमेंट हो सकती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है ये सारी की सारी ट्रीटमेंट है, मतलब कि 4 तरीके से ट्रीटमेंट दी जा सकती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ट्रीटमेंट की, जो है रिटेन ऑफ द बिल, मतलब कि रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट। अब क्या है रिटेनिंग, क्या मतलब होता है सबसे पहले रिटेनिंग का। ठीक है, रिटेनिंग का सबसे पहले क्या मतलब होता है वह देखते हैं, उसके बाद ये ट्रीटमेंट कैसे हम बिल्स के बारे में जान सकते हैं, ये ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट में सबसे पहले जो वर्ड है रिटेनिंग, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए तो रिटेनिंग का सिंपल सा मतलब अगर कहे तो आपने एक एग्जांपल मेरे साथ वीडियो पार्ट 2 में और वीडियो पार्ट 1 में भी देखा था, ए और बी के बीच का। ठीक है, वीडियो पार्ट 1 और 2 में दोनों में आप मेरे साथ देखते आ रहे हैं एग्जांपल वीडियो पार्ट। ठीक है, और ये हमारा वीडियो पार्ट 3 है। एक बार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे याद करवा देता हूँ कि ए और बी है। मिस्टर ए जो है वो ड्रॉवर है और मिस्टर बी ड्रॉवी है। यहाँ पे मुझे समझाना नहीं पड़ेगा कि ड्रॉवर का क्या मतलब है, ड्रॉवी का क्या मतलब है। ठीक है, मिस्टर ए जो है ड्रॉवर है। अब देखिए यहाँ पे रिटेनिंग का मतलब क्या है ये समझते हैं। ठीक है, तो ड्रॉवर जो है वो बिल भेजता है मिस्टर, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँ जरा। ड्रॉवर जो है वो बिल लिख के मिस्टर बी यानी कि ड्रॉवी को भेजता है। ठीक है, साइन करने के लिए, ये आपको पता है। और मिस्टर बी जो है साइन करके वापस मिस्टर ए को कुछ ही दिन में वापस कर देता है। ठीक है, बिल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए बिल 2 मंथ का था। ठीक है, 2 मंथ का बिल था, टाइम क्या था 2 मंथ का। अब 2 मंथ के बाद जो है वही बिल मिस्टर ए लेके जाएंगे भैया मिस्टर बी के पास कि भैया ये रहा बिल, आपने साइन की थी, मुझे मेरे जो बिल के मुताबिक जो भी रकम है वो वापस कर दीजिए। ठीक है, आपने गुड्स खरीदे थे उसकी पेमेंट मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो ये बिल का काम है। ठीक है, कि सबूत है एक तरीके से कि भैया 2 मंथ के बाद मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाएंगे और बिल दिखाएंगे और पेमेंट ले लेंगे। तो इस दौरान अब ये कहानी में देखिए क्या है, मिस्टर ए ने 2 मंथ के लिए अपने पास बिल संभाल के रखा और फिर वक्त आने पर, मतलब कि ड्यू डेट आने पर, वो जो बिल है मिस्टर बी के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं रिटेनिंग। किसे कहते हैं रिटेनिंग, मतलब कि अपने पास बिल संभाल के रखना और ड्यू डेट आने पर जो है पेमेंट में, यानी कि ड्रॉवी के पास पेमेंट के लिए प्रस्तुत करना, इसे कहते हैं रिटेनिंग। समझ में आ गया? यहाँ पे भी लिखा है, देख लीजिए, ड्रॉवर कैन रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, मतलब कि ड्यू डेट आने तक जो ड्रॉवर है वो बिल अपने पास रखेगा और जब ड्यू डेट आ जाएगी तो ही प्रेजेंट द बिल टू द ड्रॉवी फॉर पेमेंट। वही बात हुई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग था। यहाँ पे अब देखते हैं कि भैया ट्रीटमेंट कैसे की जाती है रिटेनिंग द बिल की, रिटेनिंग ऑफ बिल की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। वही एग्जांपल है लेकिन थोड़ा बहुत क्या है कि कुछ नया एडिशनल होता है, तो इसलिए मैं वापस ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ नया जानने को मिलेगा आपको यहाँ पे।
तो देख लीजिए यहाँ पे ए है मिस्टर ए और यहाँ पे मिस्टर बी है। हमेशा की तरह मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर बी बायर है। मतलब कि सिंपल सी बात है, जो सेलर है वो ड्रॉवी होगा, ठीक है, और ये सेलर जो है वो क्या होगा, ड्रोवर। जो सेलर है वो ड्रोवर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मिस्टर बी है वो क्या होगा, ड्रॉवी, ठीक है, डबल ई, ओके। तो यहाँ पे ड्रोवर और ड्रॉवी का आपको पता चल गया, ठीक है। मिस्टर ए ने गुड्स सेल किए होंगे मिस्टर बी को क्रेडिट पे। कुछ बिल की टाइम लिमिट होगी, 2 मंथ मान लीजिए, 3 मंथ है, कोई भी मंथ है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि कितने मंथ का है। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जितना कह रहा हूँ इतना ही सुनिए। जो मिस्टर है वो कौन है, ड्रॉवी है, ड्रोवर है, और मिस्टर बी जो है वो ड्रॉवी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल की है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर ए कौन है, सेलर, और मिस्टर बी कौन है, बायर। अब यहाँ पे देखिए, जरा सिंपल तरीके से देखिए, यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि कौन क्रेडिटर है और कौन डेटर है। क्रेडिटर कौन है और डेटर कौन है, वो बात मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिटर कौन होगा और डेटर कौन होगा वो आप मुझे कहिए। आप फाइनल अकाउंट में ये सब कुछ क्लियर करके आ रहे हो कि भैया क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि मिस्टर ए क्रेडिटर है या मिस्टर बी क्रेडिटर है। सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे कह दूं कि भैया क्रेडिटर का मतलब क्या होता है। क्रेडिटर का मतलब होता है जिसे पैसे लेने हैं, मतलब कि यहाँ पे जो पेमेंट है वो लेना किसको है, मिस्टर ए को। सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, मिस्टर ए को पेमेंट लेना है और मिस्टर बी को पेमेंट देना है। तो जो जिसे पेमेंट लेना है वो क्रेडिटर होगा और जिसे पेमेंट देना है, पैसे देने हैं, वो हमेशा डेटर होगा, ठीक है। तो सिंपल तरीके से मिस्टर ए कौन होगा भैया, मिस्टर ए क्रेडिटर होगा और मिस्टर बी डेटर होगा। क्यों, मिस्टर बी ने पेमेंट देना है मिस्टर ए को, इसलिए वो डेटर है, और मिस्टर ए को पेमेंट लेना है, इसलिए वो क्रेडिटर है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होगा और मुझे यहाँ पे बहुत समझाना नहीं पड़ेगा, आप ऑलरेडी ये क्लियर करके आ रहे हैं फाइनल अकाउंट में, ठीक है। और फाइनल अकाउंट के आगे भी, उसके आगे के लेवल में भी आप ये सब कुछ पढ़ के आ रहे होंगे। अब देखते हैं सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, मतलब कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो ये आपका चैप्टर है उसमें सबसे अधिक, मतलब कि 90% जर्नल एंट्री से ही सब कुछ सॉल्व होने वाला है। मतलब कि आंसर ही जर्नल एंट्री से, कुछ आपको कैलकुलेशन करनी होती है और जर्नल एंट्रीज लिखनी होती है, ठीक है। तो मेन जो आप फोकस करेंगे वो जर्नल एंट्रीज पे करेंगे। चलिए देखते हैं जर्नल्स। तो ये सबसे पहली जर्नल से हमने एग्जाम्पल में क्या देखा भैया, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ड्रोवर है और ड्रोवी है। मिस्टर ए ने सेल किया है भैया गुड्स, लेकिन क्रेडिट पे पैसे अभी नहीं लिए, बिल्स लिखवा लिया है, पैसे जो है निश्चित वक्त के बाद मिलेंगे, ठीक है, 2 मंथ 3 मंथ जितने का बिल हो। तो सिंपल तरीके से समझिए ये क्रेडिट सेल है और क्रेडिट सेल की जर्नल हमेशा लिखी जाती है नाम के साथ। मतलब कि मिस्टर ए अपनी बुक में क्या लिखेंगे ये सबसे पहले क्लियर करता है। ये आप अभी देखना छोड़ दीजिए, सबसे पहले मिस्टर ए अपनी बुक में कौन सी जर्नल लिखेंगे ये देखते हैं, मिस्टर ए, ठीक है। तो देखिए मिस्टर ए के लिए ये सेल है या परचेस है, सिंपल तरीके से ये सेल है या परचेस है मिस्टर ए के लिए। तो सिंपल है कि उसके लिए सेल है, वो गुड्स सेल कर रहे हैं भैया। तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है और डेबिट होता है। सेल क्या होता है, क्रेडिट हमेशा होता है या डेबिट होता है? जी बिल्कुल, सेल हमेशा आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल अकाउंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, टू सेल अकाउंट, मतलब कि क्रेडिट हुआ टू सेल अकाउंट। तो डेबिट साइड क्या लिखेंगे, ये क्रेडिट सेल है और क्रेडिट सेल में हमेशा जो क्रेडिट पे जो गुड्स खरीद रहा है उसका नाम लिखा जाता है। मतलब कि यहाँ पे कौन खरीद रहा है गुड्स, मिस्टर बी, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट यहाँ पे लिखा जाएगा।
समझ में आ रहा है? मतलब कि ड्रॉवर का नाम डेटर का नाम लिखा जाएगा मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे डेबिट टू सेल अकाउंट सीधी तरीके से समझ में आ गया। सेल हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए सबसे पहले हमने सेल को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट होता है, और ये डेटर का हमें एग्जाम्पल के मुताबिक नाम पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है मिस्टर बी अकाउंट डेबिट। आप यहाँ पे जर्नल में भी देख सकते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल हमेशा क्रेडिट होता है और मिस्टर ए के लिए वो सेल था, इसलिए उन्होंने अपनी बुक में टू सेल अकाउंट और मिस्टर बी को डेबिट करते हुए लिखा है। सेल को क्रेडिट किया और मिस्टर बी को डेबिट किया। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट सेल थी। अगर कैश सेल होती, मतलब कि अमाउंट तुरंत ही मिल जाती उनको बैंक चेक के द्वारा या फिर कैश के द्वारा, तो हम यहाँ पे डेटर का नाम नहीं लिखते, ठीक है। यहाँ पे लिखते बैंक और कैश जो भी मिलता हो अकाउंट डेबिट लिखते, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और टू सेल अकाउंट, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, टू सेल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे कैश नहीं, चेक नहीं मिला है, यहाँ पे तो हमें क्रेडिट सेल किया है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा डेटर का नाम, ठीक है। ये मैं किसके अकाउंट से बोल रहा हूँ? मैं यहाँ पे क्रेडिटर यानी कि ड्रॉवर की बुक के नज़रिए से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब मिस्टर बी अपने अकाउंट में क्या लिखते भैया? जर्नल लिखनी होती मिस्टर बी को, तो वो अपने अकाउंट में क्या लिखते वहाँ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनके लिए एक परचेस है, तो परचेस हमेशा क्या होती है? डेबिट। सेल हमेशा क्रेडिट होती है, परचेस हमेशा डेबिट होती है, तो सबसे पहले वही लिख देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, जगह कम पड़ गई। परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्रेडिट परचेज किया है मिस्टर बी ने, तो वो हमेशा जो है क्रेडिटर का नाम लिखेंगे कि भैया उन्हें जो ये परचेज की है वो किसको पेमेंट करना है, तो भैया मिस्टर ए को पेमेंट करना है, तो वो उनका नाम लिखेंगे कि टू मिस्टर ए अकाउंट, ठीक है, कि भैया हमने क्रेडिट परचेस की थी और मिस्टर ए के पास से जो भी अमाउंट होगी वो सामने लिखेंगे। परचेस हमेशा डेबिट होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, यानी कि वो जो मिस्टर ए क्या है? क्रेडिटर है, क्रेडिटर अकाउंट। जर्नल एंट्रीज में तो डेटर और क्रेडिटर लिखा जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के मुताबिक यहाँ पे नेम नहीं दिए जाते, ये सिर्फ जर्नल एंट्री है, ठीक है। जब भी एग्जाम्पल आएंगे तब हम यहाँ पे डेटर का नाम लिखेंगे, डेटर नहीं लिखेंगे। डेटर जो भी होगा मिस्टर ए बी, यानी कि कोई भी आपको एग्जाम्पल में नाम दिया गया तो नाम लिखेंगे, ठीक है, जो भी डेटर है जो भी क्रेडिटर है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल एंट्री थी। हमने यहाँ पे एंट्री लिखी सेल की और यहाँ पे परचेज की। मिस्टर ए के हिसाब से देखा जाए तो वो सेल था, और यहाँ पे मिस्टर बी के हिसाब से देखा जाए तो वो था परचेज। तो यहाँ पे लिख देना है आपको कि गुड्स सोल्ड इन ऑन क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये किसका अकाउंट है? मिस्टर बी, हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक, ठीक है। और ये किसका अकाउंट है? हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक मिस्टर ए का अकाउंट है, ठीक है। अब पहली जनरल तो भैया सेल और परचेज की कर दी है दोनों ने। जिनका सेल था उन्होंने सेल की जनरल एंट्रीज लिख दी है, और यहाँ पे जिनके परचेज था उन्होंने उनकी एंट्री लिख दी। अब दूसरी एंट्री क्या लिखेंगे वो देखते हैं। तो दूसरी एंट्री लिखेंगे कि भैया क्रेडिटर और ड्रॉर बिल्स जो है कोई एक्सेप्ट करेगा और कोई सेंड करेगा, उनकी जर्नल लिखनी है कि भैया मिस्टर ए जो है क्रेडिट सेल तो कर दिया, भैया क्रेडिट में गुड्स तो दे दिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, ठीक है, पर मिस्टर ए की शर्त क्या थी? भैया गुड्स लेने से पहले ये जो बिल मैंने भेजा है उसे एक्सेप्ट करो, साइन करो और फिर मुझे रिटर्न करो, ठीक है। तो इसी की ही जर्नल लिखनी है भैया। हम पार्ट 1 में देख चुके हैं कि मिस्टर ए के लिए जो बिल है वो क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल होगा या बिल्स पेएबल होगा? तो सिंपल तरीके से बिल्स रिसीवेबल। पार्ट 2 में शुरुआत में ही हमने ये देख लिया था। और मिस्टर बी के लिए क्या होगा? पेएबल।
क्यों, एक बार रिपीट करवा देता हूँ। बिल्स रिसीवेबल इसलिए क्योंकि मिस्टर ए को पेमेंट लेना है मिस्टर बी के पास से, मतलब कि उस बिल से उन्हें पेमेंट मिलेगा, इसलिए मिस्टर ए को वो जो बिल है वो बिल्स रिसीवेबल होगा। और मिस्टर बी के लिए जो है वो बिल्स पेएबल होगा, मतलब कि बिल्स में जो भी अमाउंट लिखी है उन्हें पे करनी है मिस्टर ए को, मतलब कि पे करनी है, इसलिए जो मिस्टर बी के लिए जो वो बिल है वो बिल्स पेएबल होगा। ठीक है। और हमेशा की तरह इनमें भी एक लॉजिक है, बिल्स रिसीवेबल हमेशा डेबिट होगा, बिल्स पेएबल हमेशा क्रेडिट होगा, सिंपल तरीके से। ठीक है। क्यों होगा वो भी जान लेते भैया। ये तो हमने रट लिया कि भैया बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा, और ये सही भी है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल हमेशा डेबिट होगा और बिल्स पेएबल हमेशा क्रेडिट होगा। अगर उल्टी आप जनरल एंट्रीज लिखेंगे तो ये उल्टा होगा, लेकिन सीधी तरीके से हम देखेंगे कि भैया मिस्टर ए ने जो है बिल्स लिखा, उसकी जनरल एंट्री लिखो, बिल्स सेंड किया मिस्टर बी को, उसकी जनरल एंट्री लिखो, तो मिस्टर ए के लिए जो है बिल्स रिसीवेबल है हमेशा डेबिट। आप आंख बंद करके लिख दीजिए कि बिल्स जो है रिसीवेबल जो है डेबिट। ठीक है। अब क्यों होगा, तो भैया बिल्स जो है रिसीवेबल आप सिंपल तरीके से देखिए, मिस्टर ए के लिए वो क्या है, क्या है, आप बताइए मुझे क्या है बिल्स रिसीवेबल मिस्टर ए के लिए। तो मिस्टर ए के लिए जो है वो एक तरीके से एसेट है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरीके से मिस्टर ए के लिए एसेट है? भैया पैसे मिलने हैं, जो बिल है वो निश्चित वक्त के बाद उन्हें पैसे देने वाली, और एसेट इसे ही कहते हैं कि अगर कुछ भी हमारे पास कुछ है उसे बेच के अगर हमें पैसे मिलते हैं तो वो हमारी एसेट है। तो एसेट हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी, इसलिए यहाँ पे बिल्स जो है रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। ठीक है। उसी तरीके से जो बिल्स पेएबल है वो क्या है मिस्टर बी के लिए, बिल्स जो है पेएबल है वो क्या है मिस्टर बी के लिए, बताइए आप। अब तो आप बता ही देंगे मुझे कि क्या है मिस्टर बी के लिए। लायबिलिटी है, बराबर। ठीक है। मिस्टर बी के लिए वो लायबिलिटी है, क्यों, क्योंकि भैया निश्चित समय पे वो खत्म होगा, ड्यू डेट आने पर भैया मिस्टर ए हमारे सामने खड़े हो जाएगी, लाओ पेमेंट, लाओ पेमेंट। ठीक है। इसलिए वो जो पेमेंट करना पड़ेगा मिस्टर बी को, तो इसलिए वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी होने के बाद वो क्रेडिट होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो गया मिस्टर ए के अकाउंट में, मिस्टर ए ने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, एसेट है इसलिए। और किसे भेजा था, मतलब कि कौन ड्रॉवी है उसका नाम लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट तो डेबिट कर देंगे और सामने लिखेंगे भैया ड्रॉवी का नाम, मतलब कि बिल्स रिसीव किसने किया था, एक्सेप्ट किसने किया था, उनका नाम लिखना है। टू मिस्टर बी अकाउंट, टू मिस्टर बी अकाउंट एग्जाम्पल के मुताबिक। ठीक है। यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, जो भी अमाउंट होगी। हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हम जनरल देख रहे हैं। ठीक है। फिर हम एग्जाम्पल बी देखेंगे, और उसी तरीके से भैया सामने मिस्टर बी अपने अकाउंट में क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। मिस्टर बी अपने अकाउंट में लिखेंगे पहले तो बिल्स पेएबल मिस्टर बी हमेशा क्रेडिट कर देंगे, मिस्टर बी पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और डेबिट में लिख देंगे भैया ये पेएबल जो है वो किसके कारण है, मतलब कि पे किसको करना है, ड्रॉवर को, और ड्रॉवर का नाम क्या है, मिस्टर ए, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट। सिंपल तरीके से समझ सकते हैं आप। मिस्टर अब मैंने यहाँ पे समझा दिया कि भैया बिल्स पेएबल क्रेडिट क्यों है, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट डेबिट क्यों है। अब आपको समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, और सिर्फ आप रटना चाहते हैं तो रट भी सकते हैं, इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बिल्स रिसीवेबल तो भैया मैंने आपको कह दिया कि भैया डेबिट ही होगा, और पेएबल हमेशा क्रेडिट ही होगा। अगर ये आपका क्वेश्चन है, मतलब कि सेंड किया और रिसीव किया मिस्टर ए बी ने, उसकी जनरल लिखनी है तो हमेशा बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा, पेएबल क्रेडिट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं भैया, बिल्स मिल गया, दे दिया, साइन हो गई, वापस मिल गया, इसकी हमने जनरल एंट्रीज लिख दिए। ये तो हमारा जो है जनरल था। ठीक है। सेल किया उसकी जनरल लिखी, बिल्स लिखा उसकी जनरल। अब आएगा वक्त ड्यू डेट का, मतलब
मतलब कि ड्यू डेट आएगी भैया तो मिस्टर ए जो है वो बिल्स लेके जाएंगे मिस्टर बी के पास, है ना। तो मान लीजिए अभी 2 मंथ हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक, ठीक है। हाँ सब, वरना आप कहेंगे कि भैया हर बार 2 मंथ। मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको समझ में आ सके कि भैया मिस्टर ए जो है वो 2 मंथ हो गए, मान लीजिए 2 मंथ पूरे हो गए और मिस्टर ए मिस्टर बी के पास पहुंच गए भैया बिल लेके कि इसमें साइन हो चुकी है आपकी, पेमेंट कर दीजिए फटाफट। मान लीजिए जो पेमेंट है 1 लाख का है, तो 1 लाख रुपीज़ हमें पेमेंट कर दीजिए फटाफट, मिस्टर ए ने कहा। और मिस्टर बी ने तुरंत हाँ कह दिया कि भैया हाँ मैंने साइन की है और मैं अभी 1 लाख रुपीज़ है अभी लेके आया, आपको पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मिस्टर बी हाँ बोलते हैं कि हाँ भैया पेमेंट कर देता हूँ, तो उसे कहेंगे हम बिल जो है ओनर हो चुका है, मतलब कि वो पास हो चुका है, बिल के बदले में हमें पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है। ड्यू डेट पे, ड्यू डेट के बारे में भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। आपको ड्यू डेट के बारे में मैंने पहले ही पार्ट 2 में समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे बोलना नहीं पड़ेगा। तो भैया पैसे जो है मिस्टर ए अपने अकाउंट में क्या लिखेगा, मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए अपने अकाउंट में कौन सी जर्नल लिखेगा। मिस्टर बी ने हाँ कह दिया 1 लाख रुपीज़ हमें मिल चुके हैं, तो अब ये हमें क्वेश्चन में पता चलेगा कि भैया 1 लाख रुपीज़ जो है वो चेक में मिले हैं कि कैश में मिले हैं। यहाँ पे तो हम जर्नल लिख रहे हैं, ठीक है, या तो कैश हो सकते हैं, मिले हैं इसलिए डेबिट होगा, जो मिला है वो डेबिट होगा हमेशा, ठीक है। या फिर आप देख लीजिए एसेट, बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट सबसे पहले मिस्टर ए अपने अकाउंट में लिख देंगे और फिर लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और अब यहाँ पे आपके मन में जो है जोरों जोरों से क्वेश्चन निकलेगा कि भैया यहाँ पे तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो चुका और अभी अभी मैंने कहा था कि बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे हर बार जब मैं सेकंड जनरल की बात कर रहा हूँ तो मैं हर बार आपको यही समझा रहा था कि भैया क्वेश्चन ये होना चाहिए, मतलब कि बिल सेंड किया रिसीव किया उसकी जनरल अगर लिखने को कहा जाए आपको तो हमेशा बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा एसेट के तहत पर। यहाँ पे क्यों क्रेडिट हुआ उसका भी आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि भैया बिल्स रिसीवेबल को हमें अब हटा लेना है। क्यों हटा लेना है, उसके बदले हमें कैश मिल चुके हैं। ऑन अ ड्यू डेट वी हैव एक्सेप्ट द कैश, हमें कैश और चेक जो भी मिला है हमें मिल चुका है। तो अब बिल्स रिसीवेबल के भैया कुछ काम है नहीं है, उसे तो हटाना पड़ेगा। मिस्टर बी तुरंत कहेगा कि भैया मिस्टर ए साहब अब पैसे तो आपको मिल चुके हैं, अब बिल्स रिसीवेबल जो है उसे हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए कि भैया उसके बदले हमें पैसे मिल चुके हैं। तो अब क्या अकाउंट की लैंग्वेज में, अकाउंट के रूल्स में क्या ये हमने जनरल लिखी थी मिस्टर ए को जो है बिल्स रिसीवेबल जो है निकाल देना है, तो क्या ऐसे निकाल दे, ऐसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे हो सकता है? नहीं भैया, अकाउंट का रूल्स है कि अगर आपको कोई भी एंट्री जो है उसे कैंसिल करनी है तो भैया उसकी उल्टी एंट्री कर दो। मतलब कि बिल्स रिसीवेबल को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो दूसरी एक जनरल एंट्री कर दीजिए और वहाँ पे आप ये डेबिट है तो वहाँ जाके क्रेडिट कर दीजिए। मतलब कि बिल्स रिसीवेबल डेबिट भी और क्रेडिट भी दोनों सेम इक्वल होने के कारण जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि बिल्स रिसीवेबल जो है कैंसिल हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम अमाउंट लिखेंगे और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होने के कारण जो है वो नील अमाउंट हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से जो बिल्स रिसीवेबल है वो हट के कैश में कन्वर्ट हो गया। सिंपल तरीके से देखिए आप, हुआ क्या, बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल कर दिया डेबिट से और वहाँ पे डेबिट साइड लिख दिया हमने बैंक अकाउंट। मतलब कि पैसे मिल चुके हैं, बिल्स रिसीवेबल कैंसिल कर दिया। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा आपको। और बिल्स पेएबल भी भैया इसी तरीके का है। आप यहाँ पे डेबिट देख के तुरंत चिल्लाने लगेंगे कि भैया बिल्स पेएबल डेबिट क्यों हुआ, तो उसी लिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो पेएबल है
उसे कैंसिल करना था। मिस्टर बी कहेंगे कि भैया मिस्टर जो ए को मैंने पेमेंट कर दिया है, अब मैं बिल्स पेबल का क्या काम, उसे कैंसिल कर दो। तो कैंसिल तो कुछ इस तरीके से हो नहीं सकता। अकाउंट का रूल है कि भैया उल्टी एंट्री आप लिख दीजिए, क्रॉस एंट्री लिख दीजिए और उसे कैंसिल कर दीजिए। बिल्स पेबल जो यहाँ पे क्रेडिट था, मिस्टर बी ने उसे डेबिट कर दिया और उसके बदले में, पेबल के बदले में उन्होंने क्या दिया, या तो कैश दिया या तो बैंक दिया, इसलिए उन्होंने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि उनके पास से जो कैश और बैंक है वो गया है, और गया है इसलिए वो क्रेडिट होगा। ठीक है, बैंक और चेक। तो सिंपल सा मतलब हुआ कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट मिस्टर बी के हिसाब से, क्योंकि कैश और बैंक उन्होंने दिया है और बिल्स पेबल जो है उनके लिए क्रॉस एंट्री के मुताबिक उन्होंने कैंसिल कर दिया। बहुत ही सिंपल तरीके का है। यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट में। अगर भैया मिस्टर बी ऐसे जो है ईश्वर का आदमी है, मतलब कि भगवान का आदमी है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। मतलब कि मिस्टर ए जो है वो 2 मंथ के बाद मिस्टर बी के पास गया बिल लेके कि भैया ये तुम्हारा जो है 2 मंथ पूरा हो चुका है, मुझे लाओ 1 लाख रुपए दे दो। और मिस्टर बी ने तुरंत कह दिया, भैया कौन हो, कहाँ से आए हो बाबा, मतलब कि कौन है आप और कैसे पैसे। तो मिस्टर ए ने तुरंत कहा कि भैया बिल में तुमने साइन किए वो पैसे लेने आया हूँ। तो मिस्टर बी ने तुरंत ना बोल दिया कि भैया कोई पैसे वैसे नहीं है, चले जाओ यहाँ से, और निकाल दिया मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए ने भैया तुरंत ही अपने अकाउंट में एंट्री कर दी कि भैया पैसे दे नहीं रहा है, और यहाँ पे मैंने जो अकाउंट में एंट्री की थी उसे अब उल्टी करनी पड़ेगी, मतलब कि बिल्स रिसीवेबल को मैं कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, ये एंट्री या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, या तो थर्ड जनरल आ सकती या तो फोर्थ जनरल, दोनों नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि बिल्स जो है या तो ओनर होगा या फिर डिसओनर होगा, 2 में से कुछ एक ही हो सकता है। मिस्टर बी या तो हाँ बोल सकता है या तो ना बोल सकता है। ठीक है, अगर उन्होंने हाँ बोला है तो ये जनरल एंट्री हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने समझ लिया। लेकिन भैया मैंने जैसे कहा कि मिस्टर बी ऐसे ईश्वर का आदमी है नहीं, कुछ गलती कर दी उन्होंने, कुछ ना बोल दिया, तो ये हमारी एंट्री जो है वो नहीं आएगी और डिसऑनर की एंट्री हम लिखेंगे जो हम देखने वाले हैं। तो ये एंट्री तो हमारी कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, अब जो फर्स्ट एंट्री है वो हमने लिख दी डिसऑनर के लिए। सबसे फर्स्ट एंट्री हमने क्या लिखी थी, सेल की। दूसरी एंट्री क्या लिखी थी, भैया बिल सेंड किया, रिसीव किया। और तीसरी एंट्री हम ये लिखेंगे, डिसऑनर हो चुका है इसलिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब तीसरी एंट्री में मिस्टर ए कहेंगे कि भैया जो है बिल्स तो मैंने यहाँ पे दिए, लेकिन पैसे जो है, पेमेंट जो है मिस्टर बी ने नहीं दिया। अब तो मैं भैया नोटरी चार्ज करके ही रहूँगा, और नोटरी चार्ज करने से पहले जो है हमें बिल्स को जो है कैंसिल करना पड़ता है। मतलब कि डिसऑनर हो चुका है बिल्स, तो हमें उसे कैंसिल करना पड़ता है। और अभी मैंने आपको कहा कि अगर बिल्स जो है कैंसिल करना हो तो उसे उल्टी एंट्री कर दीजिए। मतलब कि यहाँ पे हमने बिल्स को सेंड किया था, रिसीव हो चुका था मिस्टर ए का बिल जो है, रिसीव होने के कारण मिस्टर ए ने क्या एंट्री की थी कि भैया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। लेकिन यहाँ पे भैया बी जो है वो अपनी बात से मुकर गया और उन्होंने ना बोल दी, तो यहाँ पे हमने उल्टी एंट्री कर दी। और मिस्टर बी अपने अकाउंट में क्या करेगा, मिस्टर बी खुश हो जाएगा कि भैया पैसे देने नहीं पड़े, ना बोल दिया और मिस्टर ए को धक्का मार के निकल दिया। मिस्टर ए थोड़ी ना ऐसे चुप रहेगा, नोटरी चार्ज करेगा भैया। लेकिन अभी की बात जो है, मिस्टर ए क्या लिखेगा अपनी जनरल एंट्रीज में, जनरल बुक्स में, पेएबल को डेबिट कर देगा, ड्रॉवी को जो है, सॉरी यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक है। ठीक है, ड्रॉवी नाम नहीं आएगा, ड्रॉवर आएगा, यहाँ पे आप सुधार लीजिए, ड्रॉवर नाम है। ठीक है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, यहाँ पे उल्टी एंट्री हमने की थी। सेकेंड
जो एंट्री आप देख सकते हैं उसकी उल्टी। ठीक है, तो ये है सब कुछ जो भी है। अब डिसऑनर कर दिया है, अगर देखिए दो कारण है, अगर ऑनर होगा और या तो डिसऑनर होगा। अगर आपका बिल्स ऑनर हो जाता है कि भैया हाँ बोल दिया, कैश दे दिया या फिर चेक दे दिया, तो आपका यहाँ पे आंसर खत्म हो जाएगा 3 एंट्रीज में। 3 ही एंट्रीज आपको लिखनी होगी अगर बिल्स आपका ऑनर हो जाता है। लेकिन आपका अगर बिल्स जो है डिसऑनर होता है तो आपको 4 एंट्री लिखनी पड़ेगी। ये एंट्री तो आपको लिखनी नहीं है, थर्ड एंट्री। ठीक है, ये तो हमने निकाल ली। फर्स्ट एंट्री आप लिखेंगे आंसर में क्या, सेल की। दूसरी एंट्री क्या लिखेंगे, भैया बिल से एक्सेप्ट हुआ और रिसीव हुआ जो भी है। और तीसरी एंट्री आप ये लिखेंगे जो डिसऑनर हुआ उसकी उल्टी एंट्री। ठीक है, सेकंड की उल्टी एंट्री आप लिखेंगे। अब फोर्थ एंट्री में आप क्या लिखेंगे, डिसऑनर बिल है तो ये रही आपकी जो है फोर्थ एंट्री कि डिसऑनर हुआ तो भैया मिस्टर ए चला गया नोटरी चार्ज करने के लिए। और मैंने आपको एग्जांपल में भी कहा था कि नोटरी चार्ज करने के लिए कुछ चार्ज पे करने पड़ते हैं, तो वो पहले मिस्टर ए चार्ज पे कर देगा। ठीक है, और फिर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट जो है वो हुक्म करेगी मिस्टर बी को यानी कि ड्रॉवी को कि भैया वो चार्ज भी पे करना है और वो बिल्स रिसीवेबल जो है उसका अमाउंट भी आपको पे करना है। अब बिल्स कुछ नहीं है, अब पेमेंट ही करना है आपको सीधा। ये कोर्ट हुक्म देगी किसे, ड्रॉवी को। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल जो है वो हमने कैंसिल किया, इसलिए वो लिखेंगे क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल जो डेबिट लिखा था वो हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भैया यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी तो कैंसिल किया। लेकिन यहाँ पे कैंसिल किया आपकी सही बात है, ये एंट्री की हमने कैंसिल करने के लिए ये एंट्री लिखा है। लेकिन यहाँ पे हमें ये लिखना होगा कि भैया ड्रॉवी के पास से जो हमें पैसे मिल चुके हैं, मतलब कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि भैया पैसे दे दो, तो वो उन पैसे में से कौन सा जो है वो चार्ज है, नोटरी चार्ज है, और कौन सा जो अमाउंट है वो बिल्स रिसीवेबल का है। इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए 1 लाख तो हमें बिल्स का जो लेना था। ठीक है, मिस्टर बी के पास से, मिस्टर ए की बात कर रहा हूँ, मिस्टर ए को किसने लेने थे 1 लाख, और नोटरी चार्ज कर दिया उन्होंने, मान लीजिए कि 500 रुपीज़ वो भी चार्ज हुआ, तो 1,500,000 अब लेंगे किसके पास से, मिस्टर बी के पास से लेने होंगे हमें। मान लीजिए हम मिस्टर ए है तो हमें कितने लेने हैं भैया, चार्ज के प्लस करते हुए 1,500,000 रुपीज़ लेने हैं। सिंपल सी बात है। तो इनमें से कौन सा, अब यहाँ पे तो देखिए ड्रॉवी अकाउंट डेबिट तो हम लिखेंगे क्योंकि उनके पास से पैसे मिल चुके हैं, और पैसे किसके पास से मिले हैं, ड्रॉवी के पास से, तो ड्रॉवी का नाम लिखेंगे और 1,500,000 रुपीज़ लिख देंगे। यहाँ पे हम 1,500,000 रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है, 1,500,000 रुपीज़ हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया, लेकिन हमें यहाँ पे क्लियरिफिकेशन करना होगा कि भैया उनमें से कितना चार्ज जो है नोटरी चार्ज का है और कितना जो है बिल्स का है। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट जो है 1 लाख से होगा, और टू कैश अकाउंट 500 से, मतलब कि नोटरी चार्ज का जो भी है। ठीक है, नोटरी चार्ज के लिए यहाँ पे कैश अकाउंट में हम लिखेंगे 500, और बिल्स रिसीवेबल में जो है वो 1 लाख रुपीज़ लिखेंगे। मतलब कि अब बिल कुछ नहीं है, सीधे अमाउंट मिल चुका है, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया भैया बिल्स रिसीवेबल को, और यहाँ पे कैश भी मिल चुके हैं, वो चार्ज का 500 वो मिल चुका है। ठीक है, इसलिए हमने ये दोनों को क्रेडिट करते हुए ड्रॉवी को डेबिट कर दिया कि भैया हमें मिल चुके हैं 1,500,000 जो कोर्ट ने आदेश किया था। ठीक है, अब कोर्ट कहेगा तो भैया मिस्टर बी को पेमेंट करना ही होगा। वो तो रोते रोते पेमेंट कर दिया, और उन्होंने अभी एंट्री भी करनी होगी जनरल एंट्रीज में, तो उन्होंने कर दिया ड्रॉवर का नाम क्रेडिट, क्योंकि पैसे दे दिए तो टू ड्रॉवर अकाउंट उन्होंने लिख दिया। ठीक है, टू ड्रॉवर अकाउंट में उन्होंने लिख दिया कितने, 1,500,000 उन्होंने पे कर दिए। वो नोटरी चार्ज भी आपने उन्होंने पे किया होगा, तो वो भी मिस्टर बी के पास से ही लेंगे, ड्रॉवी के पास से। तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि भैया 1,500,000 रुपीज़। ठीक है, 1,500,000 रुपीज़ उन्होंने लिख दिया, लेकिन ड्रॉवी को भी लिखना पड़ेगा नहीं भैया
लिखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा कि भैया 1 लाख जो है वो बिल्स का है और 500 जो है वो नोटिंग चार्ज का है। सिंपल तरीके से तो उन्होंने भी लिखा कि जो 1 लाख है उनके लिए जो बिल्स पेएबल था, ठीक है, इसलिए वहाँ पे उन्होंने डेबिट किया, कैंसिल करते हुए बिल्स पेएबल को कैंसिल करते हुए उन्होंने डेबिट किया 1 लाख से, 1 लाख लिखा बिल्स पेएबल में। और नोटिंग चार्ज में उन्होंने जो पे किया 500 रुपीज़ वो नोटिंग चार्ज में लिखेंगे, वो भी अकाउंट बना रहे होंगे, ठीक है ना, उनको भी ये कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। तो इसलिए उन्होंने 1 लाख जो है बिल्स पेएबल में लिख दिए और 500 जो है नोटिंग चार्ज में लिख दिए। यहाँ पे नोटिंग चार्ज हमने डेबिट किया है, बिल्स पेएबल भी डेबिट किया। तो सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर मिस्टर बी ने पहले हाँ बोल दिया होता तो भैया नोटिंग चार्ज जो है एक्स्ट्रा उनको पे नहीं करना पड़ता। इसलिए यहाँ पे तो अगर बिल्स ओनर हो चुका है तो यहाँ पे 3 ही एंट्री आती, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन डिसओनर हुआ है तो भैया नोटिंग चार्ज की आपको एक एंट्री प्लस करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले ये चेक करेंगे, आप पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे और देखेंगे भैया जो बिल्स है वो ओनर है या डिसओनर का है। और फिर आपको पता चल जाए कि भैया ओनर का है तो आप क्वेश्चन के बाजू में छोटे छोटे अक्षर से कुछ भी लिख दीजिए, 3 एंट्रीज आएगी, मतलब कि आपको याद रहेगा, ठीक है। अगर डिसओनर है तो आप उसके बाजू में पेंसिल से या फिर किसी भी पेन से, ठीक है, आप 4 लिख दीजिए, मतलब कि 4 एंट्री आएगी, आपको याद रहे इसलिए, ठीक है, एग्जाम में आप भूल ना जाए इसलिए पेपर में लिख दीजिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये एंट्रीज थी। अब आइए देखते हैं इसके जो एग्जाम्पल है वो किस तरीके से, मतलब कि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके का आता है। तो हम वापस क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं और वापस जो है ये एंट्री जो आप देख रहे हैं ये एंट्री वापस लिखते हैं और इस बार अमाउंट के साथ और नाम के साथ, मतलब कि ड्रॉवी का नाम होगा, ड्रॉवर का नाम होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए।